सभी पार्टियां प्रचार के आखिरी दौर में लगा रही हैं पूरा जोर कि कहीं अब ना हो जाए लेट। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 38। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज हम बात करेंगे जम्मू में ताबड़तोड़ हुई रैलियों की। और कल का दिन भी बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि कल भी बड़ी रैलियां हैं और फिर परसों पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम में पंडाल सज चुका है। और दूसरा, एक और आज खास बात करेंगे वायरल होते वीडियोस की कि वायरल वीडियोस बहुत हो रहे हैं, मगर जांच परख के ही आप फॉरवर्ड करें क्योंकि वायरल वीडियो से नुकसान अपना ही होता है, किसी दूसरे का नहीं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह ने हवाई दौरे किए, यानी कि वो जम्मू पहुंचे थे कल रात को 1 बजे, जब पूरा जम्मू सोया हुआ था। और सुबह उठ के अमित शाह जब उनका कैवलकेड निकला तो लोगों को कहीं ट्रैफिक जैमिंग की दिक्कत भी आई, मगर उसके बाद अमित शाह सीधे यहाँ से चौपर से चनैनी पहुंचे, चनैनी के बाद बनी गए, बनी से जसरोटा आए और जसरोटा से आखिर में बाबा जित्तो की नगरी झिड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने अंतिम रैली की और उसके बाद चार्टर प्लेन से वापस दिल्ली रवाना हो गए। हर जगह कांग्रेस और एनसी के मैनिफेस्टो को आड़े हाथों लिया और जनता से यही कहा कि आप क्या चाहते हैं। स्टेटहुड वापस आना वो तो बीजेपी देगी, और अगर आप चाहते हैं कि धार्मिक पहाड़ियों के नाम, धार्मिक जगहों के नाम बदले जाएं तो फिर एनसी कांग्रेस को वोट कीजिए। और पहाड़ों में इन बातों का कितना असर होगा वो पवन जी से जानते हैं। पवन जी, अमित शाह ने फिर वापस वही मैनिफेस्टो पर कांग्रेस एनसी को घेरा और अपना तूफानी और आसमानी दौरा करके आज वापस लौट गए। कितना असर होगा? देखिए, असर जो होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन इस समय जो लगातार जम्मू डिवीज़न के भीतर दौरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये लग रहा है कि हमने सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से निकालनी हैं। 43 पे खड़े हैं और उम्मीद है कि 25 और 30 के बीच वो टारगेट उन्होंने रखा हुआ है। पवन जी, 43 जम्मू में सीट्स हैं और मैं आज गिन रहा था, अमित शाह ने ही केवल 13 कॉन्स्टिट्यूंसियों में दौरा किया है। 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहली बार ऐसा हुआ गृह मंत्री ने इतने दौरे कर दिए। देखिए, हरियाणा में इलेक्शन है जी, उसका इतना मुद्दा नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस समय एक बड़ा मुद्दा है इलेक्शन को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने आप को उस स्थिति में लाना चाहती है कि वो जो लोगों से वायदा किया था कि 370 हटाएंगे, वो हटा दिया, हिंदू मुख्यमंत्री देंगे। कहानी अब यहाँ पर आकर फंसी है कि 43 में से इतनी सीटें हम जीत लें कि कोई भी पार्टी जो हमारे साथ सरकार बनाएगी उसको ये मानना पड़ेगा कि हम हिंदू सीएम देंगे। क्योंकि 43 के बीच में अगर 30 का आंकड़ा टच करते हैं या 30 से भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से पोलिंग हो रही है, राजौरी पुंछ के अंदर जो समीकरण बदले हैं वो ये दर्शाते हैं कि अब आने वाले फेज में जितनी भी विधानसभा हैं वहाँ पर ये कड़ी टक्कर देंगे, और उस आंकड़े को अगर टच कर लेते हैं तो सरकार बनना फिर तय है। बड़ी बात यह है कि हिंदू मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार बीजेपी देने की बात कर रही है और ये अंदर से बातें चल रही हैं, मगर बड़ी बात यह है कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक भगवा मुख्यमंत्री दिए, योगी आदित्यनाथ। और आज योगी आदित्यनाथ भी जम्मू पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ का बहुत ज्यादा क्रेज है, खास तौर पे शहरों में और टाउन में जम्मू में, मगर बीजेपी कहीं उनको लेके गई पहले रामगढ़ और उसके बाद आरएसपुरा, और दोनों जगह योगी ने रैलियां भी की, एनसी कांग्रेस को घेरा भी। और बाबा सिद्ध गौरिया स्वांखा बहुत मशहूर एक जगह है, आप सभी तो जानते हैं बाबा सिद्ध गौरिया के स्थान को। वहां के जो मेन महंत थे उन्होंने योगी जी को सम्मानित भी रामगढ़ में किया। योगी जी की रैलियों का कितना असर होगा पवन जी? मुझे लगता है स्थान गलत चुन लिए गए। देखा, योगी जी का जो रैली है ये इन्होंने गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। रामगढ़ और आरएसपुरा, आरएसपुरा में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत, रामगढ़ में नहीं। इनको चाहिए था उन इलाकों में रैलीज करवानी जहाँ पर योगी एक फायर ब्रांड के तौर पर एक वोटरों पे छाप अपनी, जम्मू में, कठुआ में, उधमपुर में ऐसी जगह पे। रामगढ़ भी ठीक है, लेकिन रामगढ़ में राहुल गांधी भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, पहुंच रहे हैं वो राहुल गांधी कल वहाँ पर आ रहे हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत है। लेकिन फायर ब्रांड लीडर को फायर ब्रांड विधानसभा में ही लाना चाहिए
यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। अगर आप सबने शोले फिल्म देखी होगी, जो कि बहुत मशहूर फिल्म है भारतीय बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की, तो उसमें रामगढ़ ही था। तो यहाँ भी रामगढ़ को चुना गया है। हालांकि रामगढ़ में हमने पवन जी ने कार्यक्रम भी किया था कि बड़ी माली के पहलवान तो नहीं है, मगर कम वेट वाले हैं, मगर मुकाबला बहुत कड़ा है बीजेपी और कांग्रेस का, यशपाल कुंडल और डॉक्टर देवेंद्र मनियाल। तो इसलिए रामगढ़ में बड़े पहलवानों को जिताने के लिए बड़े स्टार्स को उतारा जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ थे, कल राहुल गांधी भी जम्मू आ रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि कल पहले रामगढ़ और फिर जहां दूसरा मुकाबला अपने ही रेबेल सतीश शर्मा से है, छंब। कल राहुल गांधी छंब में भी जाएंगे। वहां मल्लिकार्जुन खड़गे को पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाए थे। तो कल का दिन कांग्रेस के लिए भी बड़ा है। पहली रैली रामगढ़, दूसरी रैली छंब। और राहुल गांधी का असर कितना होगा इन दोनों बॉर्डर बेल्ट वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये भी बताइए पवन जी। देखिए, फायर ब्रांड जो लीडर होते हैं, जब पार्टी के जो बड़े लीडर होते हैं, जब वो आते हैं, उम्मीदवार का हौसला बढ़ता है, साथ में वोटर, कुछ ना कुछ वोटर पे इम्पैक्ट पड़ता है। और जिन जिन इलाकों में इनकी रैलीज होंगी वहाँ पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत देर के बाद इन्होंने पकड़ी है। पहले ये आखिरी दौर में रफ्तार, आखिरी दौर में, पहले ये स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाले चक्कर में थे। इनको लगा कि हम तो पीछे ही रह गए। अब इनको लग रहा है कि नहीं, ये इलेक्शन है, इसमें स्लो एंड स्टडी नहीं चलती, इसमें स्टार्ट से ही आपको फास्ट भागना है, एंड तक फास्ट भागना है। पहले ये स्लो थे, अब आस्ता आस्ता पकड़ रहे हैं। लेकिन अब समय भी बहुत ज़्यादा निकल गया है। जो इनकी 3-4 ऐसी सीट थी जिसके ऊपर इनको पहले आक्रामक होना चाहिए था, वहाँ पर नहीं हुए थे। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब इन इलाकों में रैलीज हो रही हैं तो इम्पैक्ट पड़ेगा। परसों एकादशी भी है, जिसको बहुत बड़ा पर्व माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में, खासतौर पे जम्मू में लोग बहुत मानते हैं। और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। यानी कि एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है बीजेपी का वो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बड़ी भीड़ जुटती है। मगर प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ को काटने के लिए कांग्रेस उतार रही है उस दिन अपनी मात्र शक्ति पाने जाने वाली प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी जम्मू पहुंचेंगी, पहली रैली बिश्नाह करेंगी। जिस समय ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री मोदी की रैली चल रही होगी, उसी समय बिश्नाह में होंगी और उसके बाद बिलावर जाएंगी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बिलावर में भी कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला है और सेम बिश्नाह में भी चल रहा है। तो कितना प्रधानमंत्री की रैली का असर तो होगा ही होगा, लगता ही है, हर बार होता है। प्रियंका गांधी कितना असर डाल पाएंगी, ये बताइए। देखिए, ये बड़ा एक ऐसा सवाल है कि जब प्रधानमंत्री की रैली है तो बिश्नाह से भारतीय जनता पार्टी अधिकांश लोगों को वहाँ लेकर जाएंगे। अब जो पीछे बचे रहेंगे वो कांग्रेस का कैडर होगा, इट मीन्स की डिवाइड हो गए, तो उनको एड्रेस करेंगी, उनको एड्रेस करेगी। जो वहाँ पर सुन रहे होंगे ये कांग्रेस के हैं, जो चले गए मोदी को सुनने वो मोदी के हैं। जो घरों में बैठे हैं जिन्होंने टीवी पे देखना है वो डिसाइड करेंगे हमने किस तरफ जाना है। और ये बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जब एक इस तरह का बड़ा नेता, जैसे प्रधानमंत्री अगर कोई रैली करने के लिए आते हैं, जहाँ से बिश्नाह कितना 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तमाम विधानसभाओं के लोग जहाँ पर एकत्रित होंगे स्टेडियम में, अब उस समय में बिलावर और यहाँ पर 2 जगह पे आना, ये भी कांग्रेस का स्ट्रोक है। ये भी अच्छा स्ट्रोक है, अच्छा स्ट्रोक है। और सबसे बड़ी बात है, शायद हम एक चीज बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस की अलायंस है वो भी जम्मू में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो सीटें उनको दी थी कांग्रेस ने, जम्मू नॉर्थ और विजयपुर खास तौर पे। और इन दोनों सीटों पर प्रचार करने कल उमर अब्दुल्ला भी जम्मू पहुंच रहे हैं। तो पवन जी, उमर अब्दुल्ला, क्योंकि एनसीपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, उमर अब्दुल्ला का जम्मू में आना, 2 रैलियां करना, कल राहुल गांधी भी जम्मू में है, कल उमर अब्दुल्ला भी जम्मू में है, हो सकता है किसी एक रैली में दोनों साथ में हो। कितना इंपैक्ट देंगे अगर ये जम्मू में किसी मंच पे साथ आते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में एक समय पे बहुत अपना अच्छा कैडर हुआ करता था, अब थोड़ा बिखरा है। लेकिन जैसे मैंने कल कहा कि महबूबा भी आई है, कैंडिडेट का हौसला बढ़ाना है और कैंडिडेट को ये बताना है कि हम आपके साथ हैं, और ताकि एक कैडर को शुरुआत मिले नया कैडर वापस लाने की। जम्मू में भी अपनी जड़ें मजबूत, खाली कश्मीर के दार पर नेता नहीं चल सकता है। तो ये इस समय उमर अब्दुल्ला तो चलो उनका तो पहले भी जहाँ पर रखा है, सलाथिया एनसी के जीते थे, अजय सरोत्रा जीते थे, देवेंद्र सिंह राणा जीते थे, बहुत से लोग एनसी के इनके जीते हैं जम्मू डिवीज़न से। उस कैडर को जीवित रखना है, उन कैंडिडेट को हौसला बढ़ाना है। हो सकता है, मुझे लग रहा है अजय सरोत्रा के पक्ष में कोई रैली करेंगे वो, जहाँ नगरोटा में भी कर सकते हैं, नगरोटा में भी कर सकते हैं, क्योंकि नगरोटा में भी एनसी का जो कैंडिडेट है जोगिंदर सिंह काकू, उसके पक्ष में भी वो रैली कर सकते हैं। और वहाँ की रैली अगर होती है तो उसका एक अपना अलग अंदाज होगा, क्योंकि
कभी नगरोटा उनका फेवरेट हुआ करता था। फेवरेट हुआ करता था और उनके 20-22 साल के पुराने दोस्त हैं वहाँ पर जो छोड़कर आए हैं, तो ये वहाँ ट्विस्ट रहेगा पक्का। तो अब हम बात एक और चीज की करेंगे जो नॉर्मली जिन पर लोग बहुत कम बोल रहे हैं। हालांकि आज जम्मू में प्रचार होता रहा, रोड शोज भी हुए, और बात करेंगे वायरल वीडियोस पर। आप लोग भी अपने मोबाइल पर बहुत सारे वायरल वीडियो देख रहे होंगे, जो मीम्स देख रहे होंगे, किसी कैंडिडेट की लिपसिंग करके, चेंज करके, उसको एडिट करके वीडियो डाले जा रहे हैं। आपके मोबाइल फोन पर भी ऐसे वीडियो आ रहे होंगे। देखिए, मजा लीजिए, मगर उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि फेक न्यूज को फॉरवर्ड करने वाले पर एक्शन होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। चुनावों में कौन कैसा प्रचार कर रहा है, तकरीबन कैंडिडेट्स तो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, अपने पेज से ही लाइव हो रहे हैं। आप उन्हें सुनिए, समझिए, उनके नीचे कमेंट भी कीजिए, मगर जो फेक वीडियोस बनाकर इधर उधर जा रहे हैं उससे थोड़ा ध्यान रखिए, बचिए, क्योंकि ये वीडियोस वायरल तो बहुत जल्दी होते हैं और असर भी करते हैं, मगर नुकसान जनता का होता है। क्योंकि एक अच्छे कैंडिडेट का अगर गलत वीडियो जाने से आप उसके खिलाफ होते हैं या उसके वोट कटते हैं, तो वो उसका नुकसान नहीं, जनता का नुकसान है, समाज का नुकसान है। पवन जी, हम दिन में ही आज बात कर रहे थे, बड़े सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, गलत वीडियो जिसको एडिट किया जा रहा है, सामने दिखते हैं, तो कितना असर होता है इन गलत वीडियोस का भी? देखिए, ये गलत वीडियो मैं या आप नहीं बना रहे हो, ये एक बाकायदा एक जमात होती है अलग से, जो ये काम कर में जिनको इनको ये काम सौंपा गया होता है। ये IT सेल्स होते हैं, ये लोग काम करते हैं। इनको पता है इस इलाके में उस उम्मीदवार का थोड़ा रुतबा है, वहाँ पर एक मीम बना के डाल दिया, वो इस इलाके में इतना वायरल हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन है कि आप फॉरवर्ड मत करिए, लेकिन वो हो रहा है, फेसबुक पे शेयर हो रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान कितना रखेंगे, कितना ध्यान रखोगे? फेक आईडीज बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर फेक आईडी चल रही हैं। दुबई से बैठ के वीडियो डाले जा रहे हैं। 1-2 दिन पहले शंब के अंदर एक वीडियो डाला गया, जिसका ये पता चल पाया कि वो यहाँ का बंदा ही नहीं था जिसने वीडियो डाला। लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ लोग मजा लेने के लिए डालते हैं और कुछ लोग डेलिबरेटली डालते हैं। तो जो डेलिबरेटली डालते हैं उनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए, और जो मजा लेने के लिए डालते हैं उनको हिदायत होनी चाहिए, भाई आप इस तरह से काम मत करिए। क्योंकि एक वीडियो अगर कोई ऐसा आ जाता है जिससे एक फ़िरके के भीतर नफरत पैदा हो सकती है, तो इन चीज़ों को बचिए, और इसके ऊपर कड़ा एक्शन भी होना चाहिए। पुलिस के इलेक्शन कमीशन तो करेगा, और जो स्थानीय पुलिस है, वहाँ के जो लीडर हैं, वो इसके खिलाफ कंप्लेन करवाएं। कोई ऐसा वीडियो अगर आता है और उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले। अगर वो लोकल है जिसे आप जानते हो, तो उसको पकड़ा जाए, उससे बात की जाए कि उसे किसने कहा था, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी लंबी लाइन होती है। इस तरह के वीडियो वायरल करने के लिए बदनामी होती है, और साथ में एक फिरके के भीतर नफरत पैदा होती है। और अंत में हम बात करेंगे ज्वाइनिंग्स की। चुनावों के बीच में की जो ज्वाइनिंग्स होती हैं वो भी बहुत मज़ेदार रहती हैं। कई बार तो ऐसी ज्वाइनिंग हो जाती है कि नेता एक तरफ चला गया और उसका काडर दूसरी तरफ। कल ऐसा ही एक खबर देखने को मिली, जहां बसोली से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार और फॉर्मर मिनिस्टर कद्दावर नेता चौधरी लाल सिंह, जिनका डोगरा स्वाभिमान संगठन था, उन्होंने वो पार्टी को मर्ज किया था कांग्रेस के भीतर, जब वो लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में वापस आए थे। मगर उनका एक काडर ऐसा था, कुछ नेता ऐसे थे जो काडर के साथ अलग हो गए थे, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। कल हरिदत्त शिशु, एक बहुत खास क्लोज नेता माने जाते थे चौधरी लाल सिंह के, डोगरा स्वाभिमान संगठन के समय से उनके साथ चलते रहे हैं। कल वो अपने पूरे काडर को लेकर बीजेपी में चले गए, यानी कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता ने कांग्रेस में और उनका काडर बीजेपी में। और आज अंकुर शर्मा अपने एक काडर को लेकर, अपनी पार्टी के काफी कार्यकर्ताओं को लेकर चले गए बीजेपी में, और गौरव गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। मगर सही बात यह है कि जरूर नहीं है कि नेता किसी पार्टी में चला जाए तो उसके साथ उसके कार्यकर्ता या सहयोगी नेता भी जाएं। उनकी भी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी मर्जी होती है। क्या कहते हैं पवन जी? देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अगर मैं किसी को अपना लीडर मानता हूँ, अगर दिल से मैं उसके साथ हूँ, मेरा लीडर जहाँ जाएगा मुझे वहाँ जाना है। अगर मैं एक पार्टी को मानता हूँ तो लीडर एक साइड पे रह जाता है, जो पार्टी का डिसीजन होगा मैं उसे मानूंगा। आप एक व्यक्ति के, एक लीडर के लायल हो, अगर वो उस समय आप उसके लायल थे जब वो कांग्रेस में था, उस समय आप उसके लायल थे जब वो बीजेपी में था, जब उसने सब कुछ छोड़ दिया तो डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, आप उस समय भी उसके लायल रहे, लेकिन अब वो वापस कांग्रेस में गया तो आपकी लॉयल्टी खत्म हो गई। ये होता है मौका परस्ती। वो कोई भी हो, मैं जरूरी नहीं कह रहा कि आप डोगरा स्वाभिमान संगठन, कोई भी लोग हों जो अदला बदली करते हैं, लीडर का अपना एक रुतबा होता है। मगर पवन जी, आजकल मौका परस्ती तो मौका देखो, अभी देखिए
अंकुर शर्मा पूरी टीम के साथ भाजपा में आए, उनका कोई लीडर नहीं था, वो खुद लीडर थे। उनके साथ अपनी टीम थी, उन्होंने पहले एकजुट जम्मू बनाया, उसके बाद उन्होंने उनके भी काफी सारे लोग जो एकजुट जम्मू में उनके साथ थे उनसे अलग हो चुके थे। वो इसलिए कि देखो आइडियोलॉजिकली आप जब बात करोगे, आपकी आइडियोलॉजी थी पहले जिन मुद्दों को लेकर आप बात करते थे, उन मुद्दों को लेकर आप भाजपा को घेरते थे। आज आप भाजपा में चले जाते हो तो कैडर बिखर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैडर नहीं बिखरता, कैडर बिखरता, लेकिन जो लॉयल्टी होती है ना कैडर की, वो लीडर के एंड तक चलती है। और दूसरा, गौरव गुप्ता नया चेहरा है जम्मू, उसका तो ज्वाइनिंग करना एक अपने आप में अच्छा मुकाम भी है, और बिजनेसमैन है और है भी, अगर देखा जाए तो एनर्जेटिक है, जंग है, सुलझे हुआ लड़का है, उसमें तो है। लेकिन डोगरा स्वाभिमान संगठन की टीम गई है हरिदत्त की, उनकी अपनी हो सकती है कि वो उनको लाल सिंह के साथ उनकी अब नहीं बन पाई, जहाँ जो उनके कुछ मुद्दे थे जिसके ऊपर उनकी आइडियोलॉजी नहीं बनी। उनका अपना अपना मत हो सकता है, किसी को आप रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन एक लीडर की लॉयल्टी तभी होती है जो उसका वर्कर उसके साथ चले जब तक वो चलता रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद। कोई समय था जब जम्मू में शेर बकरी साथ में पानी पिया करते थे, आजकल कई शेर और कई बकरियां हैं और सब अलग अलग हैं। ऐसा ही सियासत में भी हो रहा है, मगर उम्मीद करते हैं कि डुग्गर की धरती वैसी ही रहेगी, जहां शेर बकरी की दोस्ती भी हो सकती है, वहां कोई भी किसी के साथ दिल से चल सकता है। ऐसा डुग्गर प्रदेश बना रहे। तो आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। कल की रैलियों में जो जो खास होगा आपके तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे आपको कुछ बाहरी कवरेज भी दिखाने की। हमारी टीम्स लगातार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, अलग अलग इलाकों से कुछ ना कुछ आपके तक जरूर लाती हैं। तब तक के लिए हमारे कार्यक्रम को जरूर देखिए, लाइक फॉलो शेयर करिए, और खास तौर पे इस हमारी वीडियो को जरूर शेयर करा करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो को वायरल करने से लोगों की इंफॉर्मेशन ही बढ़ती है। मेरी टीम को और मुझे इजाजत दीजिए। बहुत धन्यवाद।